हाँ बंधु, हरिओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता चेरी हिल न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ। आज गीता अध्ययन का तीसरे अध्याय का हम 10वां श्लोक करेंगे। कल हमने 9 पे समाप्त कर दिया था और हमने कल यज्ञ के बारे में बात किया था। तो हम आगे बढ़ने से पहले हमने ये बताया था कि यज्ञ हम समझते हैं कि हवन कुंड लिया हमने, उसमें सामग्री डाली, श्लोक बोलते रहे, मंत्र बोलते रहे, तो वो यज्ञ है। वो अकेला ही यज्ञ नहीं है। द्रव्य यज्ञ, आपने किसी को दान दिया है, वो भी यज्ञ है। तप यज्ञ, आप ध्यान में बैठते हैं, वो भी यज्ञ है। योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सब यज्ञ से संबंधित हैं। और ऐसा अकेला नहीं है कि हवन कुंड में हमने यज्ञ किया वही यज्ञ है। और दूसरों के हित की भावना से हम जब कार्य करते हैं कि भाई दूसरे को लाभ हो, वो भी यज्ञ है, वो बड़ा यज्ञ है। वो उसका दायित्व भी इसी में ही आ जाता है। अब हम 10वां श्लोक करते हैं आज का। सह यज्ञ प्रजा षष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्तित्व अष्ट काम दुख। ये कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब हम दूसरों की सेवा के लिए कोई कर्तव्य कर्म करते हैं तो इतना बात ज़रूर है, और दूसरों का हित करने की सोचते हैं तो इतना बात अवश्य है कि भगवान की तरफ से फिर आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। जो दूसरों की सेवा करते हैं उसमें जो सामग्री लगती है, पैसे लगते हैं, सामर्थ्य आती है, यानी हम अपना टाइम भी देते हैं, मनी भी खर्च करते हैं, तन मन धन सब तरह से करते हैं, तो जितनी भी उपयोगी जो वस्तुएं हैं हम उनको मिलती हैं रहती हैं, तो वो हम उनको दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। तो एक बात अवश्य है, और ये अवश्यम भावी है, कि फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सब भगवान हमेशा पूरी करेंगे। एक छोटी सी उदाहरण ले लें। यहाँ पर मैंने सोचा, मान लीजिए कि यहाँ पर भाई मैं भारत में हूँ कि और यहाँ से बहुत लोग पास होते हैं, गुजरते हैं, तो मैं 1000 लोगों का भाई किसी तरह से लंगर यहाँ लगाऊं कि 1000 लोग खाना खा सकें। मैंने अपना नाम लिया कि वीरेंद्र गुप्ता ये करेंगे, तो अब वीरेंद्र गुप्ता फंस गए। वीरेंद्र गुप्ता फंस गए का अर्थ ये है कि मुझे ही सारा इंतज़ाम करना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने ऊपर लिया है कि मेरा भाव है लंगर देने का। तो सारा प्रबंध का सामान से लेकर, खाने के सामान से लेकर, ईंधन तक, बर्तन वगैरह जितने भी हैं, खाने की सामग्री, सब मेरा है। लेकिन यदि मैंने ये कहा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, यहाँ से 1000 व्यक्ति पास होते हैं, रोज के गुजरते हैं, कुछ भूखे प्यासे होते हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था मुझे माध्यम बना के करा जिससे कि मैं लोगों को खिला पिला सकूं प्रेम से। तब होता यह है कि चूँकि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अब आपकी का जिम्मेदारी ख़त्म हो गई आपके लिए। अब तो आपको जब ये भावना मन में आई है, शुद्ध भावना, तो आप देखिएगा जो ही आपने विचार रखे अपने मित्रों के सामने, अपने संबंधियों के सामने, तो तुरंत ही एकदम आना शुरू हो जाएगा। भाई ईंधन मेरी तरफ से आएगा, अच्छा सब्जियां मेरी तरफ से आएंगी, अनाज मेरी तरफ से आएगा, चाय की सामग्री सब मेरी तरफ से आएगी, जो बर्तन हैं वो मेरी तरफ से आएंगे। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप भगवान के बंदे होकर, आप निमित्त मात्र होकर ये कर रहे हैं, तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब का सब आपको मिलता चलेगा। और ऐसा हम अक्सर देखते भी हैं, ऐसे आश्रम भारत में हैं बहुत सारे। वो क्या करते हैं, लिख देते हैं प्लेट अगले, उसमें जो उनका बोर्ड है बाहर, कई आश्रमों में ऐसा है, मैंने देखा है कि जो लंगड़े लूलों की मदद सहायता करते हैं, जो भिखारी हैं उनकी मदद सहायता करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि अगले दिन का भाई हमारा ये बजट है, आपका ये, हमको 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए कल के लिए चाहिए, ये सामग्री चाहिए हमें। तो होता ये है कि वो अगले दिन सुबह ही आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। और ये आज 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीने से नहीं हो रहा, सालों से ऐसा हो रहा है कि वो लिख देते हैं, भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं, और यही मानक बन जाता है कि और निमित्त मात्र होकर आप जब कार्य करते हैं तो भगवान ब्रह्मा की
की ड्यूटी हो जाती है कि वो सब आपके लिए करें, क्योंकि आप एक कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम देने का भाव रखते हैं तो ये बांधने वाला है और इसमें कल्याण प्राप्ति में बहुत बाधा होगी। बाधा क्या? क्योंकि जब सांसारिक प्राप्ति में भी बाधा होती है तो उससे संसार में जब लेने का भाव रखेंगे हम, कोई नहीं देना चाहता। लेकिन इसलिए कहते हैं कि जब हमारे मन में ये भावना है कि भाई मुझे भगवान मुझसे दिलाएगा ही दूसरों को, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, फिर हम कोई आशा नहीं करते। हम देखते हैं कुछ ज़रा भी हमने कोई चीज़ दी या कुछ किसी ने हमको दिया तो वो थैंक यू की आशा करते हैं कि भाई धन्यवाद दें हम ना, हमें वो फिर बांधने वाला है। क्यों हम ऐसा करें इसको? क्योंकि हम तो ये कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, तो जो कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं उनके कर्म कभी समाप्त नहीं होते और वो बनता चला जाता है, बनता चला जाता है। अब आज का हम 11वां श्लोक करेंगे और 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वापस्यथा। भगवान कह रहे हैं इसमें कि जब हमारे मन में ये भावना आ गई कि हम दूसरों की सहायता करेंगे और मुझे एक निमित्त मात्र बन के करना है, तो होता क्या है कि हम फिर हमारे ऊपर से जो जिम्मेदारी थी वो हमारी समाप्त हो गई। अब जब समाप्त हो गई है, देखिए यहाँ थोड़ा समझ लें हम, ये हमको शरीर माता पिता से मिला है, इसका पालन पोषण भी उन्हीं से हुआ है, विद्या हमने गुरुजनों से मिली है हमको, देवता सबको कर्तव्य कर्मों की हमको सब सामग्री हमको देते हैं कि पढ़ा लिखा जो कुछ भी हमने किया। ऋषि से हमें ज्ञान मिलता है, ऋषियों से जो हमारे टीचर्स रहे। मैं इंजीनियर था, हमको जितनी जब तक पढ़ाई हुई टीचर्स से हमें ज्ञान मिलता रहा। और जो पितर हैं हमारे, वो हमको सुख सुविधा का हमें उपाय बताते हैं। और तो और पशु पक्षी जो हैं वो भी दूसरों के सुख के स्वयं को अपने आप को लगा देते हैं। तो हम किस बात का अभिमान करें कि भाई मैं कर रहा हूँ या मैंने किया है या मैंने पढ़ा है, मैंने किया है ना, क्योंकि दूसरों से मिला है। जितनी भी योग्यता पद हमको मिली, हमको अधिकार मिले, वो सब धन संपत्ति जो है वो हमारे प्रारब्ध से भी मिली है और दूसरों के आशीर्वाद से भी मिली है, दूसरों के ज्ञान से भी मिली है। कभी भी घर में हम हैं, बस हमारी यही भावना रहे कि हम घर के दूसरों सदस्यों को किस प्रकार से सुखी रखें, किस प्रकार से उनके लिए करें, आपको कुछ नहीं और करना। फिर देखिएगा, और नियम, जीवन का नियम है ये कि जब हम एक चीज़ किसी को सुख देते हैं तो हमारे पास 7 गुना सुख लौटता है। हम किसी को गाली देते हैं तो 10 गुनी गाली लौट हमको रहती है। हम किसी को घृणा करते हैं तो 10 गुनी घृणा होती है। और यही भावना जब मन में होती है कि परिवार में रहते हुए कि ला भाई मैं दूसरे की सुख सुविधा को देखूं, इस प्रकार से करूं, तो आप देखिएगा कि दूसरे लोग भी आपके लिए सब तरह से तैयार हैं, खड़े हुए हैं। किसी प्रकार की भी आपको किसी बाधा नहीं होगी। आज बस यहीं तक, क्योंकि हमारे 9 मिनट हो गए हैं और हम कल 12-13 लेंगे, 12-13 श्लोक लेंगे हम। हरि ओम।